जैसे ही आप नींबू काट के उसमें जो नमक डालते हैं उसके बाद में जो लार बनती है, लार मुंह में पानी आ जाता है। बस इसी तरीके से एक छोटे से कार्यकर्ता को एक नेता अगर बनना है तो हमेशा मुंह में पानी भर के रखना है। आगे जो भी आपके श्रेष्ठ गढ़ हैं, आदरणीय माननीय, उनके आगे बस मुंह में पानी भर के लार का पार्टी करना, अपना ज्ञान नहीं बताना, उनका ज्ञान लेना है, भले आप जानिए। और उसकी बिकम ए प्राइम मिनिस्टर, व्हाट विल यू डू फर्स्टली आवर कंट्री, आवर नेशन, आवर यूथ, व्हाट विल यू डू फर्स्टली। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। यह पॉडकास्ट एक नेताजी का है। भारत में अगर भारत की बात हो और नेताओं की बात ना हो, ये भी बहुत मुनासिब नहीं होगा। आज हम ऐसे नेताजी के बारे में बात करेंगे, ऐसे नेताजी से बात करेंगे जिन्होंने फर्श से अर्श तक का जो सफ़र तय किया है वो बहुत ही बारीकता से बताएंगे किस तरीके से आज के युवाओं में एक जोश होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और किस तरीके से वो शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो नेताजी की यह भी इच्छा है कि हम उनसे जो क्वेश्चन पुटअप करें, क्वेश्चन पूछें, उनसे इंग्लिश में बात करें। नेताजी को बहुत शौक़ रहा है इंग्लिश में बात करने का और इंग्लिश में जवाब देने का, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते, वो अलग बात है, लेकिन समझ लेते हैं। तो उनकी इच्छा है कि हम इंग्लिश में उनसे क्वेश्चन पुटअप करें। तो आइए पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं नेताजी का। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? विलंब से आने के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। तो सर, वाई डू पॉलिटिशियन नेवर कम ऑन टाइम? आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे। देखिए, नेता अगर टाइम पे आ जाएगा तो फिर ये जनता वैल्यू नहीं समझेगी कि नेताजी टाइम पे आएगा, नेताजी के पास में काम नहीं था और नेताजी इतने फ्री रहते हैं। इन लोगों को ये बताना होगा कि जो हम लोग इतना समय आपको दे रहे हैं कितना अमूल्य है, बहुमूल्य है। जो आप लोग नीचे आ जाते हैं और बैठ जाते हैं, समय निकाल के, रैली 11 बजे की है और आप लोग आकर 7 बजे से लग जाते हो, तो आप बेरोज़गार हो, आपके पास में काम नहीं है। तो इसी चलन में अगला क्वेश्चन आपसे करते हैं, व्हाट इज़ द बिगेस्ट गोल फॉर द कंट्री, आवर कंट्री? आपका अपने देश के बारे में, इन पीढ़ियों के बारे में क्या गोल आपने बना रखा है? देखिए, गोल की चिंता अब हमें नहीं करनी है, गोल की चिंता अब आपको करनी है। हमने जो गोल बनाया था कि जनता से वोट लेकर हम निर्वाचित हुआ है, उसके बाद में हम अपने गोल को अचीव कर चुके हैं। अब हमारा गोल है जिले से प्रदेश पे कैसे पहुंचा जाए, और फिर जो आप लोगों का खर्चा वहन करना है, आप लोगों को गाड़ियों की रैलियों में लेके जाना, लेके आना, ये सारे खर्चे, और फिर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को, सभी को सही जगह पर पहुंचाना। और कुछ ज़मीनों पे कब्जा भी करना है, कुछ प्लॉट बंगले हमें ख़रीदने हैं। भाई, हमें कोई पेंशन या आजीवन जॉब थोड़ी मिल रही है, पेंशन चलिए मिल भी रही है, जॉब थोड़ी मिल रही है, मगर जो आप लोग हम लोगों से लूटपाट करते हैं, अनैतिक तरीके से किसी को पिलाना भी पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है, और सारी चीज़ें हैं, डीजल पेट्रोल, बहुत सारा खर्चा हो जाता है। क्या उस खर्चे से हम कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम गोल सेट कर चुके हैं कि हमें इतनी प्रॉपर्टी बनानी है, इतने बैंक बैलेंस करना है, जिससे हम निरंतर 20 से 30 साल तक बेफिक्र होकर आप लोगों के बीच में सेवा कर सकें। बस इतना सा है, तो गोल हमारा सेट हो चुका है। बहुत बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं। इस श्रेणी में हम आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, इफ़ यू आर बिकम ए प्राइम मिनिस्टर, व्हाट विल यू डू फर्स्टली आवर कंट्री, आवर नेशन, आवर यूथ, व्हाट विल यू डू फर्स्टली? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। ये जो आपने बात कही है कि आप जिले तक आ चुके हैं, सांसद विधायक तक निकल चुके हैं, अब आपका अगला कदम क्या होगा अगर आप मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने प्रयास किया एज ए कार्यकर्ता के तौर पे, तो हमने देखा कि किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, कैसे हमें नींबू, आपने सुना होगा नींबू, नींबू खाना नहीं है, नींबू जैसे ही आप नींबू काट के उसमें जो नमक डालते हैं उसके बाद में जो लार बनती है, लार मुंह में पानी आ जाता है। बस इसी तरीके से एक छोटे से कार्यकर्ता को एक नेता अगर बनना है तो हमेशा मुंह में पानी भर के रखना है। आगे जो भी आपके श्रेष्ठ गढ़ हैं, आदरणीय माननीय, उनके आगे बस मुंह में पानी भर के लार टप काटे हुए चलना, अपना ज्ञान नहीं उन्हें बताना, उनका ज्ञान लेना है। भले आप ज्ञानी हैं, मगर उनकी नतमस्तक होके बस आपको लार टप काटे हुए और बस चढ़ वंदन नमन, और जब भी वो मंच पर पहुँचे उनकी बड़ाई में पुल बांधते रहना है। आदरणीय को ये लगना चाहिए कि आपसे बड़ा भक्त, आपसे बड़ा चमचा कोई हो नहीं सकता। बस ये आपको आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बन जाए। मेरा लक्ष्य यही है
भाई मैंने इतनी लार, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये खैनी खाने का मतलब और ये गुटखा खाने का मतलब यही है। तो लोगों को नहीं लगना चाहिए आपको मुँह पानी अलग तरीके से आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, लार टपका नहीं लेना और चढ़ बंधन करके आर्डर नहीं माने नहीं करके। तो आप निरंतर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक आप पहुँच जाएंगे। बस आप इसी लगन के साथ हाथ जोड़ के विनती में हो के बस चढ़ बंधन, आप ही मेरे भगवान हैं, इस तरीके से कहते हुए आप, तो मेरा है सपना है कि मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर तक हम बने। ए लॉट ऑफ पीपल बहुत बार ये सवाल करते हैं कि एक पॉलिटिशियन मेक अ ह्यूज प्रॉमिस बट ही डिडंट, व्हाट विल यू से अबाउट द वादा एंड प्रॉमिस? कितने खरे उतरते हैं पॉलिटिशियन, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात आप वादे की कर रहे हैं तो वादे में आप ये समझिए कि वादा तो करना पड़ता है, और अगर नेता वादा खिलाफी नहीं करेगा तो उसे कौन पूछेगा? क्या वो अधिकारी थोड़ी है? और फिर वादा खिलाफी तो आपने भी करी। आप लोगों से कहा गया कि भाई यहाँ वोट देना, हमें भी तो कितनी बार आपने हराया। और आप समझिए कि कोई भी, अगर मैं आपको सत्य बात बताता हूँ कि कोई भी अगर असाधारण व्यक्ति जो है चुनाव लड़े और सीधा साधा हो, ईमानदार हो, तो जनता उसे वोट देगी? नहीं देगी, क्योंकि वो खुद कहती है जनता कि देखिए नेताजी आप रहने दीजिए, आप सीधे साधे कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे हैं, ये सब गुंडागर्दी, पैसे वालों का, दबंग लोगों का, जिनके पास में खाने खिलाने के लिए हो, तो उन्हें नेतागिरी कीजिए। भाई आम इंसान को, असाधारण व्यक्ति को कोई भी वोट देता है क्योंकि उसे खुद अपनी सुरक्षा की चिंता, वो आपकी सुरक्षा क्या करेगा? तो हमेशा सत्ता उसे दी जाती है या चुनाव उसे जीता जाता है जिसके पास में बाहुबल होता है, धनबल होता है। और हम खूब जानते हैं ये हम पे जवाब है, यानी कि आपसे जो सवा शेर होगा वोट आप उसे ही देंगे। आपको भी यकीन होगा कि ये मेरी सुरक्षा कर सकता और मुझसे ज़्यादा ये पैसे वाला धनवान है। आप खुद वादा खिलाफी कर रहे हैं अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समाज से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अगर वादा खिलाफी कर रहे हैं तो हमने जो वादे किए हैं उसके मुताबिक अगर 10 वादे किए हैं तो 1-2 तो पूरा कर देते ना। बताइए, नहीं करते? 1-2 तो कर देते हैं, और 1-2 में आपका भी हिट हो जाता है, हमारा भी उठा जाता है। और अगर पूरे वादे कर देंगे तो आप हमें पूछेंगे? नहीं ना पूछेंगे ना। तो इसलिए वादा खिलाफी तो एक नेता का एक आभूषण है, इसको गौर ना करिए। सर आपने आज हमें इतना बहुमूल्य समय दिया। अब जाते जाते हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत युवा पीढ़ी के लिए होगा कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द यूथ? दे आर डिलेमा, ये करूं या वो करूं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं या एक संदेश दे सकते हैं जिससे कि वो कंसंट्रेट हों अपने गोल पर और अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं? और प्रेरणा स्रोत हैं आप जैसे लीडर ही देश को नए रास्ते पर, नए आयाम पर लेके जा रहे हैं। बहुत कुछ सीखते हैं आपसे, कैसे जुझारू पर संघर्षशील और एक कम्युनिटी को लेकर चलना। तो यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करे वो? देखिए, युवाओं के लिए आपने जैसे बताया कि युवाओं के लिए बहुत सुंदर, वो हमारे लिए, उनके लिए एक बहुत ही सुंदर ज्ञान की बात है कि यूथ के लिए एक सजेशन और सुझाव। जैसे कि आपने कहा हमसे कि आपने सवाल सही से नहीं दी। आप ये बताइए, अगर हम सही सवाल जवाब दे देते तो आप हमें इतना समय देते? हमारे पास वैसे ही कोई काम नहीं होता है यार। हम तो आप लोगों के इंतजार करते रहते कि आप लोग का बुलाओ, हमें मंच दो, फूलमालाएँ पहनाओ, जनता के बीच में बैठा लो। भाई जनता हमें कहाँ पूछना चाहती है? बताइए कि भाई कोई स्टार आ रहा हो, कोई हीरो आ रहा हो, कोई सोशल मीडिया पे जैसे आप देख रहे हैं यूट्यूबर आ रहा हो, तो भीड़ 24 घंटे में 12 घंटे में बिना बुलाए आ जाती है। और हम लोग पर्चे बांटते हैं, गाड़ियाँ भेजते हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएँ करवाते हैं, 15-15 दिन तक लेबर ट्रक से उठा के सब लाते रैली और तब इकट्ठा करवाते। तो हम ये कहना चाहते हैं यूथ के लिए एक ही संदेश है कि आप जो इंस्टीट्यूटों में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाके सीखते हैं, आप अपने नेता से क्यों नहीं सीखते? हर जगह, हर गली मोहल्ले में, हर जो है ज़िले में अध्यक्षों की भीड़भाड़ है, नेताओं की भीड़भाड़ है, आप उनसे सीखिए कि कितनी गोल गोल अच्छीदार बातें बनाते हैं, कैसा वो आपको बिजी रखते हैं बिना पैसे के। आपको कोई मेंटाना भी नहीं देना पड़ता, कोई वेतन भी नहीं देना पड़ता, और आप लोग उनके पीछे घूमते रहते हैं फ्री में, अपनी गाड़ियों को लेकर, अपने घर के कामों को छोड़ के, अपने माँ बाप को झूठ बोल के। आप सोचिए फ्री में आज की डेट में कोई काम करवा सकता है?
नेता ही ऐसा गुणवान व्यक्ति है जो आपको लच्छेदार बातों में घुमा के अपने साथ फ्री में लगाए रखेगा। तो हम यूँ से ही कहना चाहते हैं कि अपना काम निकालिए और धीर बन जाइए, ये समझते ना, और धीर बन जाइए और किसी की बातों पर गौर ना करिए। बस आपने गोल को सेट करिए, बस आपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। आपको हमने कितने काम बताए, सोशल मीडिया पे देखिए, आप बिजी हैं, आपके पास में वर्क है, ठेले बताए, पकौड़े तलने बताए, कितनी सारी चीज़ें रोज़गार में आप लोग बिजी हैं। कोई दिखाई देता है? आप ये समझिए कि कोई भी बिना मोबाइल के है। स्मार्टफोन, आईफोन कहाँ से आ रहे हैं? ये कर्ज दे कौन रहा है? ये जो कर्ज आपको दे रहा है वो सरकार ही तो दिलवा रही है। सरकार ने तो सारे रास्ते खोल लिए आपके लिए, चाहे कोई भी हो। आपको किसान को कर्ज चाहिए तो KCC है, मोबाइल के लिए कर्ज चाहिए तो फ़ोन मोबाइल के लिए नॉन प्राइवेट कंपनियां हैं, मोटरसाइकिल चाहिए, सारी सुविधाएँ सरकार दे रही है आपको। वो बात अलग है, दीजिए ना दीजिए। हम कब कहते हैं दीजिए? हमारे फिर चुनाव आएंगे तो हम कह देंगे माफ़ किया। तो इसीलिए यूथ के लिए एक संदेश है, खाओ पियो मौज करो मित्रों। और तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट कैसा है? ऐसा ही पॉडकास्ट, ऐसे ही इंटरव्यू हम हास्य व्यंग के साथ में, और जो भी ये करप्शन और भ्रष्टाचार और जो जंग लग रहा है हमारी पीढ़ियों के अंदर, और किस तरीके से शासन प्रशासन में तालमेल नहीं हो पा रहा है, क्या है सामाजिक बुराइयाँ, क्या है आडंबर, क्या है छुआछूत, इनके बारे में हम ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहेंगे। और मेरी ये शुरू से इच्छा रही है कि हम समाज के लिए, सोशल वर्कर भी रहा हूँ, समाज के लिए एक संदेश के रूप में वीडियो प्रेषित कर सकूँ। तो ये पहला वीडियो है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं कभी भी किसी से नहीं करता हूँ कि आप फॉलो करिए, ज़बरदस्ती मैं भीख नहीं मांगता हूँ किसी से। अगर आपको लगे कि मुझे एक सजेशन के तौर पे कमेंट में आप ज़रूर बताइए किस तरीके से और हो सकता है, क्या करना चाहिए, अब नेक्स्ट नंबर किसका होगा और क्या गलतियाँ रही हैं, इसके बारे में बताएंगे। नेताजी ने अभी अपना महंगा चश्मा हमें यूज़ करने के लिए दिया कि आप लगा के देखिए कैसे लगते हैं, तो आप बताएंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमें लाइक शेयर कमेंट्स अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर मन करे तो आप हमें फॉलो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आगे के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।